Hello friends, so today we will continue our chapter Chemical Reactions and Equation, and today we are going to study about redox reaction. Oxidation and reduction reaction. Oxidation, it is a chemical process in which substance gains or loses hydrogen. यानी एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन लूज हो जाए। दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो हमें उस एलिमेंट का ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि अगर हम कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड करें तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन। इन द अबव रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। इस रिएक्शन में हमारा कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इसी तरह से मैग्नीशियम भी ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सेकंड है कि अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में से रिमूव होकर क्लोरीन से ऐड हो रहा है। तो हमारी ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है बाय द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है? रिडक्शन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि हमारे सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन लूज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्लोरीन में ऐड हो रहा है। सो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड बाय द गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम हमारी इस रिएक्शन में देखें तो हमारा जो क्लोरीन है वो रिड्यूस्ड हुआ है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में है हमारा हाइड्रोजन ऐड हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अगर हम किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो भी हमारा रिडक्शन होता है। जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। जिंक ऑक्साइड में से हमारा जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है और कार्बन में ऐड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हमारा जिंक में से तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो जिंक ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। कैसे? हमारे जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी कि हमारा जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन पे ऐड हो रहा है यानी कि जो हमारा कार्बन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और कॉपर प्लस हमारी H2O फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब हमारा यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और रिड्यूस्ड कौन हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से हमारी ऑक्सीजन रिमूव हुई है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो हमारा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यानी कि हमारे दोनों ही प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों ही प्रोसेस साथ में हो रहे हैं। इस रिएक्शन में हमारा कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। Such a reaction in which one reactant gets oxidized and other gets reduced are called oxidation or redox reactions. ऐसी reactions जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है और दूसरा रिड्यूस्ड होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है वो मैंगनीज से रिमूव हो रहा है और ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में जाकर। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रहा है फेरिक ऑक्साइड से। फेरिक ऑक्साइड से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब हमारा फेरिक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो ये ऑक्सीजन जाकर ऐड हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में और फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। The substance which can bring about oxidation of other substance is called an oxidizing agent. एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन में मदद करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। A substance which causes addition of oxygen or removal of hydrogen from other substance is called oxidizing agent. एक ऐसा सब्सटेंस जो जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है किसी और सब्सटेंस से, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एग्जांपल दिया गया है कि सल्फर में हमारा जो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हमारा जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है कि हमारा जो क्लोरीन है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की वजह से जो हाइड्रोजन है वो देखिए यहाँ पर क्लोरीन की वजह से ये जो सल्फर है हमारा क्लोरीन जाकर हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर सल्फर जो है वो रिमूव हुआ है। तो हमारा क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
नेक्स्ट है व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। एक सब्सटेंस जिसकी वजह से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी और सब्सटेंस में से, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर हमारा कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये जो हमारा कार्बन है ये रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को जिंक ऑक्साइड से। नेक्स्ट, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारा H2S जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऐड कर रहा है हाइड्रोजन को क्लोरीन में। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है, इसीलिए हमारा H2S जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन को हम डिफाइंड करते हैं एक प्रोसेस की तरह जिसमें एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयन फ्रॉम जिंक इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पर जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। फॉर्मेशन ऑफ फेरिक आयन फ्रॉम फेरस आयन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यहाँ पर जो हमारा फेरस आयन है उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और वो फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया। तो जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन लूज होता है वहां पर हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक प्रोसेस की तरह जिसमें हमारा एटम या फिर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर हमारे जिंक आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और वापस से जिंक में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा और वो क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द केमिकल स्पीसीज विच कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सम अदर स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऐसी केमिकल स्पीसी जो रिमूव कर सकती है इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरी स्पीसीज से, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा SN4+ है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये रिमूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को किसी और स्पीसीज में से। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो फ्लोरीन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसी और स्पीसी में से। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, केमिकल स्पीसीज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो फेरस आयन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये जो है ये फेरिक आयन में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो क्लोराइड आयन है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेसिकली, so now we will discuss about the process corrosion. Corrosion is basically the slow eating up of the metals by the action of air and moisture on their surfaces. तो हमारा कोरोजन क्या होता है? बेसिकली मेटल्स जो है वो डिग्रेड होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन के वक्त जो प्योर मेटल होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसका ओरिजिनल फॉर्म जो कि मिनरल या फिर ओर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वीपिंग ऑफ मेटल्स, इसे वीपिंग ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। इट इज एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी, ये एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है जिसे प्रिवेंट करना होता है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें अगर हम कोरोजन की, तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को अगर आप ऐसे ही एयर में छोड़ देंगे तो जो एल्युमिनियम है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी और एक लेयर फॉर्म हो जाएगी एल्युमिनियम ऑक्साइड की। सेकंड है हमारा टार्निशिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरह से हमारा सिल्वर मेटल जो है वो टार्निश हो जाता है अगर हम उसको हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में ले आए तो। द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल्स एक्सेट्रा। ये वाला प्रोसेस तो आप सबने पक्का देखा होगा। हमारे जो आयरन के आइटम्स होते हैं अगर हम उनको यूं ही खुला छोड़ दें तो उन पर एक रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, इसी को बेसिकली हम कोरोजन कहते हैं। वो लेयर क्यों आती है? वो लेयर आती है बेसिकली फेरिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन से। कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन के केस में जब हम कोरोजन होता है तो हम उसको रस्टिंग कहते हैं। केमिकली रस्ट इज, जो हमारी केमिकल रस्ट होती है वो होती है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी फेरिक ऑक्साइड विद पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरोड इन मॉइस्ट एयर बिकॉज दीज आर नोबल मेटल्स एंड आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड मॉइस्चर। हमारे गोल्ड और सिल्वर कोरोड नहीं होते हैं मॉइस्ट एयर में क्योंकि ये नोबल मेटल्स हैं और ये एयर और मॉइस्चर द्वारा इन पर कोई अटैक नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। वैसे अच्छा ही है कि हमारे गोल्ड और सिल्वर नोबल मेटल्स हैं, वरना इन्हें तो पहनना ही मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं। सबसे पहला एक्सपोज्ड मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड हो एयर में। द मेटल सरफेस मस्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर और ऑक्सीजन, और जो मेटल का सरफेस है वो आए एयर और ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में, और उस हवा में मॉइस्चर होना चाहिए, तभी तो रस्ट फॉर्म होगी। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी केमिकल जो रस्ट होती है उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स तो होने ही चाहिए, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स तभी होंगे जब हमारा हवा में मॉइस्चर होएगा।
वेरियस मेथड्स यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, कई सारे मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। आयरन को हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं यदि हम उसके सरफेस को कोट कर दें किसी अप्रोप्रिएट मटेरियल से, ताकि हमारा जो सरफेस है वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। अगर आपने देखा हो तो हम कई बार आयरन को पेंट भी कर देते हैं ताकि उसका जो सरफेस है वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में ना आए और हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सके। वेरियस मेथड्स जो यूज होते हैं उनको, सबसे पहला नॉन मेटालिक कोटिंग बाय पेंटिंग विद इनेमल पेंट्स। हम क्या करते हैं, हमारे जो लोहे के दरवाजे होते हैं या खिड़कियां होती हैं उनको हम इनेमल पेंट से पेंट कर देते हैं। बाय इनेमलिंग कुकिंग स्टोव्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। बाय कोटिंग विद रेड लेड ऑक्साइड पेंट और टार। हम एक काम और कर सकते हैं कि हम रेड लेड ऑक्साइड से पेंट कर सकते हैं या फिर टार की मदद से। लोअर पार्ट्स ऑफ शिप और ब्रिज, इसे हम यूज करते हैं अपने शिप और ब्रिज के जो पार्ट्स होते हैं उनको रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। बाय ऑयल्स एंड ग्रीसेस, हम क्या कर सकते हैं कि हम मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स जैसे कि व्हीकल्स, कूलर्स, हम इन पर ऑयल्स या ग्रीस यूज करते हैं ताकि ये रस्ट ना हो। मेटालिक कोटिंग बाय गैल्वेनाइजिंग, हम गैल्वेनाइजिंग की मदद ले सकते हैं या फिर टिन प्लेटिंग की मदद ले सकते हैं या फिर निकल और क्रोमियम से हम इनको कोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। बाय फॉर्मिंग एलॉयज, या फिर एलॉयज को फॉर्म कर सकते हैं। समटाइम्स द कोरोजन इज एन एडवांटेज, कई बार कोरोजन एडवांटेज भी होता है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है अंडरनीथ, इट प्रिवेंट्स द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर डैमेज। हाँ, जैसे कि अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर किसी मेटल पर एक लेयर फॉर्म हो जाए ऑक्साइड की, तो हमारा जो अंदर का मेटल है वो प्रिवेंट हो जाता है, वो बच जाता है। तो इस तरह से कई बार हमारा जो कोरोजन है वो एडवांटेज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सरफेस जो है हमारा वो कोट हो जाता है एक थिन स्टिकिंग लेयर से ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो प्रोटेक्ट करती है द मेटल अंडरनीथ फ्रॉम फर्दर कोरोजन, जो बाकी के मेटल को फर्दर कोरोजन से प्रिवेंट करती है। द ऑक्साइड लेयर इज स्टेबल एट इवन हाई टेम्परेचर्स, और ये जो ऑक्साइड लेयर होती है वो स्टेबल होती है हाई टेम्परेचर्स पे भी। इस रीजन की वजह से हमारे जो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं कुकिंग पर्पस के लिए। रेंसिडिटी, जब ऑयल, फैट, when oils and fats or food containing oils and fats are exposed to air or oxygen, they get oxidized, due to which the food becomes stale and its color and smell changes. It is called rancidity. जब ऐसा खाना जिसमें कि हमारा ऑयल है या फैट है, जब ऐसे खाने को एक्सपोज किया जाता है तो हमारे ऑयल और फैट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जब ये ऑयल और फैट्स ऑक्सीजन की या एयर की प्रेजेंस में आते हैं तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो बासी हो जाता है और उसका कलर और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। द रेंसिडिटी ऑफ फैटी फूड्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्लशिंग इन द फूड कंटेनर्स विद नाइट्रोजन टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो हम कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ऐड कर दें एंटीऑक्सीडेंट्स को, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम नाइट्रोजन गैस का यूज करें। अगर आपने देखा हो कि आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फ्लश होती है, क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट करती है हमारे चिप्स को रैंसिड होने से। एट होम ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ फूड कैन बी स्लो डाउन बाय कीपिंग इट इन द रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर्स। हम एक काम और कर सकते हैं कि अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में या फिर डीप फ्रीजर्स में स्टोर कर सकते हैं।